देखिए, वीडियो पहले ही बता रही है कि ये वीडियो वही देख पाएंगे जिनके साथ कोई शक्ति है या जो बिल्कुल परेशान है, क्योंकि ये वीडियो उन्हीं के लिए बनाई गई है। जिनके साथ शक्ति है वो इसलिए देख पाएंगे, क्यों? क्योंकि उनके साथ बाबा की शक्ति है, उनके साथ उनके इष्ट की शक्ति है, उनके ईश्वर की शक्ति है। और जो परेशान है वो इसलिए देख पाएगा ताकि वो उस समस्या से निजात पा सके। जय जय गुरु गोरखनाथ। जय बाबा की। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो मैं बता दे रहा हूँ इसमें क्या होने वाला है। पहली चीज़, अगर आप सपने में कोई चीज़ देखते हैं, कोई सपना देखा आपने और अगले दिन या 2 दिन बाद वो सपना आपके साथ घटित होता है, समझ रहे हैं? आपने कोई सपना देखा और 2 दिन बाद वो आपके साथ घटित हो गया, या आपने कोई घटना देखी और 2 दिन बाद वो घटना आपके आंखों के सामने प्रकट हो गई। बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसा कि जी हमें पहले बदल जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपकी कोई ना कोई पितृ शक्ति आपके साथ है, क्योंकि पितृ शक्ति का एक सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो यही है कि पितृ शक्ति आके आपके सपनों में आपको बता जाती है कि ये होने वाला है। पितृ शक्ति आपके सपनों में आके आपको सहलाती है कि भाई ये होने वाला है, आपको चेतावनी देती है कि वो ये होने वाला है, कुछ कार्य होने वाला है, और वो घटना आपके साथ घटित हो जाती है। तो इसका मतलब पितृ शक्ति आपके साथ है। या आप ये समझ लीजिए, आपके साथ कोई चीज़, आप जैसे पूजा करने बैठते हैं, ठीक है, और पूजा करने बैठे हैं और पूजा आप करते हैं और कोई व्यक्ति या कोई भी इंसान उस वक्त आपके पास आ जाता है और आपसे कुछ बोलता है, तो आप उसको कुछ बात बताते हैं, बोल देते हैं, वो सत्य हो जाता है। अपने लिए नहीं कहना मैं आपके, पर आपकी पूजा करते वक्त आप पूजा कर रहे हैं या करके निपटे हैं या जब भी उठे हैं पूजा पे से, और उस वक्त कोई इंसान आ जाए आपके पास, औरत, आदमी, बच्चा, कुछ भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कोई आया और आपसे उसने कोई प्रार्थना की, कोई गुहार लगाई, वो परेशान है या कुछ भी, वॉटेवर जो भी है, और आपने उस वक्त उसको वो बात बता दी, आपने उसको एक कोई उपाय बता दिया, या आपने कह दिया जा तू ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद दे दिया, कुछ भी XYZ, और वो हो जाता है उसके साथ में, तो आप बिल्कुल समझ जाइए कि आपके साथ कोई दैवीय शक्ति है, देव शक्ति। क्योंकि देव शक्ति का क्या होता है कि देव शक्ति आपको दूसरों की भलाई करने के लिए शक्ति प्रदान करती है, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल है वो देव शक्ति का। पहला, जो सपने में आपको बातें पता चलती हैं, सपने में आपको आके चीज़ें बता दी जाती हैं, सपने में आपको मुसीबतों के हल बताए जाते हैं या कुछ किया जाता है, सपने के माध्यम से कुछ भी होता है, तो वो पितृ शक्ति होती है। और जब आप पूजा पाठ करते हैं, उठ जाते हैं, या आप पूजा करते समय या पूजा से उठने के तुरंत बाद किसी भी व्यक्ति को, इंसान को, अगर आप कोई उपाय बताते हैं, कोई आशीर्वाद देते हैं, कोई चीज़ बोलते हैं और वो सत्य हो रही है, ऐसा कई बार हो चुका है, तो आपके साथ दैवीय शक्ति है, देव शक्ति है। 2 शक्तियों को मैंने आपको बता दिया। तीसरा, अगर आप साधना कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर देवी देवता, इष्ट, पितृ, सिद्ध, किसी की भी, अगर आप पर्टिकुलर किसी की भी साधना कर रहे हैं और आप लगातार परेशान हो रहे हैं खुद में, लगातार परेशान हो रहे हैं खुद में, किंतु खुद को छोड़कर बाकी सबको आप ठीक कर दे रहे हैं, बाकी सबकी आप विफलताओं को दूर कर दे रहे हैं, और बाकी सबको आप धन धान्य से परिपूर्ण कर दे रहे हैं, यहाँ तक कि आपका परिवार भी स्वस्थ हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, किंतु पर्सनल रूप से, प्राइवेट रूप से आप अपने में परेशान हो रहे हैं, तो आप समझ के चलिएगा कि आपकी साधना बिल्कुल सही रास्ते पे जा रही है और आप सफलता पाने वाले हैं। आप सफलता पाने वाले हैं। ऐसा होता है जब हम साधना करते हैं किसी भी ईष्ट की, किसी भी देवी देवता की, किसी भी मित्र गण सिद्ध की, तो हम पर्सनल पे, व्यक्तिगत रूप से हम लोग बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। कमज़ोर क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उस वक्त जब हम किसी की साधना करते हैं तो हमारे जो अपने पर्सनल व्यक्तिगत कर्माज हैं, उन कर्माज का जो फल है, जो गलत कर्म है, उनकी कटाव होनी शुरू हो जाती है, तुरंत बहुत तेज़ी से कटाव होनी शुरू होती है उस वक्त। कि वो क्या करती है शक्ति, वो आपके गलत कर्मों का प्रभाव वो तुरंत खत्म करने का शुरू करती है। और ख़त्म कैसे करती है? वो आपको मिलने लग जाते हैं, जो गलत कर्मों के प्रभाव का असर आपको होने लगता है तुरंत।
जल्दी 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 ख़त्म करने के चक्कर में। तो उस वक्त क्या होता है कि एक टाइम ऐसा आता है कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और यही आपकी परीक्षा का समय होता है। अधिकतर भक्त क्या करते हैं, अधिकतर भक्त क्या करते हैं कि जब वो पूजा करते हैं, तो पूजा करते वक्त क्या होता है, जब वो परेशान होने लगते हैं ना, तो वो छोड़ देते हैं पूजा, बीच में साधना छोड़ देते हैं, या किसी गुरु महाराज तांत्रिक के पास चले जाते हैं और बोल देते हैं कि जी ये परेशानी हो रही है, और वो क्या करता है, वो उनकी शक्तियों को बांध देता है। वो उस परेशानी को ख़त्म तो कर देता है, पर वो शक्ति बांध देता है, क्योंकि शक्ति बंध गई तो परेशानी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। यानी कि आप परीक्षा में फेल हो गए, एक तरह से देखा जाए तो। ठीक है, तो ये एक चीज़ है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये समझ के चलिएगा कि आपकी साधना बिल्कुल सही है और परिपूर्ण होने वाली है, और आप पास होने वाले हो। आपकी परीक्षा का समय चल रहा है, आपकी साधना का फल आपको मिलने वाला है। ये 3 जो मेजर संकेत हैं, पितृशक्ति, देव शक्ति, साधना सिद्धि, ये 3 संकेत हैं। जिसने भी ये 3 संकेत समझ लिए उसकी ज़िंदगी बढ़िया हो जाएगी, उसकी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। और जो भक्त, कहने मैंने पहले इस वीडियो में बोला था कि वीडियो 2 ही लोग देखेंगे, एक जिनके साथ कोई शक्ति चलती है, और दूसरा जो बहुत ज़्यादा परेशान है। परेशान लोग क्यों देखेंगे, ताकि उनका फलीभूत हो सके, और उनको मैं ये एक उपाय बता रहा हूँ, वो इस उपाय को कर सके। आपको कुछ नहीं करना है भैया। सबसे बड़ी शक्ति है गंगा जल, सबसे बड़ी शक्ति है गंगा जल। आप गंगा जल का सेवन करना शुरू करें, कहीं से ले आइए। अगर आपके घर के आजू बाजू कहीं नहीं मिलता है तो अरेंज कर लीजिएगा हरिद्वार से, या किसी आसपास गंगा जी के सिद्ध घाट से। गंगा जल हमेशा सिद्ध घाट से लाना चाहिए। सिद्ध घाट मतलब कि जहाँ कोई ना कोई पौराणिक कथाओं के अनुसार कोई ना कोई सिद्ध मंदिर है, वहाँ स्नान करते हैं, वहाँ घाट है बाबा के नाम से या किसी देवी देवता के नाम से, वहीं से। देखिए, गंगा जी तो पहाड़ों से निकल के और गंगा सागर तक गए हैं। पूरा उत्तरी भारत गंगा जी के कारण पवित्र हुआ है। किंतु क्या आप बीच नहर में से कहीं से गंगा जल ले लेंगे? नहीं। एक बात ध्यान रखिएगा, गंगा जल आप जब भी लें तो किसी न किसी सिद्ध स्थान से लें, सिद्ध पीठ से लें, सिद्ध घाट से लें, तभी वो गंगा जल आपको फलीभूत होगा। और उस गंगा जल को आपको कुछ नहीं करना है, रोज़ यानी कि प्रतिदिन सुबह शाम दोपहर जब भी है उसका सेवन करना है। खाने के साथ, खाने बनाने में डाल दो, थोड़ा सा चाय में डाल दो, पानी में डाल दो, किसी में भी डाल दो, गंगा जल का सेवन है। उस गंगा जल से सबसे बड़ा कार्य क्या होगा, गंगा जल को सबसे बड़ी विनाशक शक्ति है गंगा जल, क्योंकि माता गंगा को ये प्रभु श्री हरि विष्णु जी का आदेश है, उनका आशीर्वाद है गंगा मैया के ऊपर कि गंगा मैया जो है वो पावनी है, पतित पावनी है। और गंगा जल का स्पर्श करते ही दूषित से दूषित शक्ति भी, कलुषित शक्ति भी अपना सत खो देती है और पावन हो जाती है। तो यदि आप गंगा जल का आचमन करते हैं, गंगा जल को पीते हैं, गंगा जल का सेवन करते हैं, तो आपके शरीर के अंदर जितनी भी गलत शक्ति, तांत्रिक क्रियाकरण करा कूड़ा भरा हुआ है, वो सब खत्म हो जाता है, वो सब खत्म हो जाता है। तो लगातार आप गंगा जल का सेवन शुरू करें, आपको खुद से फ़र्क पता चल जाएगा कि मैंने ये आपसे क्यों कहा है। उसके बाद और छोटे छोटे 2-4 उपाय हैं जो इस चैनल पर, चेला गोरखा चैनल पर अवेलेबल हैं, उन उपायों को आप कर सकते हैं। देखिए, मैं फिर आपसे कहूँगा, चेला गोरखा चैनल का जो उद्देश्य है वो ये है कि जो भी भक्त हैं परेशान, उनका सफलता से उनको उपाय बता दिया जा सके, ताकि वो उस परेशानी से निजात पा सके। और साथ ही साथ मैं हमेशा कहता हूँ, किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वो सेवक है, अगर वो सेवा कर रहा है तो उसको पैसे की ज़रूरत है ही नहीं भाई साहब। वो पैसा क्यों मांग रहा है आपसे? ठीक है ना? तो इसलिए किसी को कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप बस क्या कीजिए, चैनल आप चाहे तो चेला गोरखा चैनल ही दूसरे भक्तों तक पहुंचा दीजिए, उनके मतलब का उपाय। और जिनको उपाय नहीं मिलता है, जिन भी भक्तों को उपाय मिलता है, वो भक्त कमेंट में आके मुझे बताएं भाई उन्हें क्या परेशानी है, क्या उपाय होना चाहिए। मैं ज़रूर उनका उपाय बताऊंगा उनको। जय जय गुरु गोरखनाथ, जय जय धाम।